अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की क्लास मॉडल वर्ब्स के हवाले से है। यकीनन आपको इस क्लास का इंतज़ार था। इस क्लास में आज हम समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं और इनके फंक्शन क्या है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। मॉडल वर्ब्स दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट शो द एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस एंड नेसेसिटी। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं और ये किस चीज़ को शो करते हैं? एबिलिटी को, यानी कि सलाहियत को, किसी काम के करने की सलाहियत। इसी तरह परमिशन, इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। पॉसिबिलिटी यानी कि मुमकिनात में से कोई एक चीज़ होने वाली हो या हो सकती हो तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है एडवाइस, मशवरे के तौर पर भी, यानी कि किसी को मशवरा देना हो तो उसके लिए भी हम इन मॉडल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेसेसिटी, कोई ऐसा काम जो कि लाजमी करना है और हर हाल में करना है, और उसके लिए भी हम इसको मॉडल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन मॉडल वर्ड्स कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि इसमें इसके बारे में मज़ीद ये कि कहाँ ये प्लेसमेंट होती है इसके सेंटेंस में। दे आर यूज बिफोर मेन वर्ब, जहाँ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके मेन वर्ब से पहले ये इसका जो है प्लेसमेंट है, इनके ये पहले लगता है। मेन वर्ब से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स को। सबसे पहले हमारे पास मॉडल वर्ब में से फर्स्ट है कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब होता है सकता या सकना, लफ्ज़ी मानी इसकी है, और ये यूज़ होता है प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, यानी कि मौजूदा वक्त में जो शख्स कोई काम कर सकता हो, यानी कि उसके अंदर कोई काम करने की सलाहियत हो, तो उसके लिए हम कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन ड्राइव अ कार, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते, और जिसके अंदर ये सलाहियत होती है, जो स्किल्स होती है, तो ये यूज़ कर सकते हैं कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। सही, तो ये कैन जो है इस सेंस के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड हमारे पास है कुड, कैन की सेकेंड फॉर्म है कुड। तो कुड हम कब इस्तेमाल करते हैं? पास्ट की एबिलिटी के लिए, माजी की एबिलिटी के लिए, यानी कि कोई काम में कर सकता था, तो उस सेंस के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यू कुड गेट द प्राइज इफ़ यू वर्क हार्ड, यू कुड गेट द प्राइज इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हें इनाम मिल सकता था, यानी कि तुम्हें इनाम मिल सकता था अगर तुम मेहनत करते। तो ये इस सेंस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो कुड का मतलब है पास की एबिलिटी के लिए यूज़ होगा, और कुड का मतलब है कर सकता था, यानी कि किया नहीं। थर्ड में देखते हैं मे, MAY, मे। तो मे की मीनिंग क्या है? मे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट के परमिशन के लिए। ये भी सकता की भी सेंस के अंदर आएगा, लेकिन ये परमिशन के सेंस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये इजाज़त लेने के लिए मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइट, MIGHT, माइट। तो माइट की जो सेंस है उसका, वो पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर, तो ये आने वाले वक्त में किसी काम का गलबा हो के, मतलब ये हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना शायद ये हो जाए, ये शायद होगा, तो ये इस तरह से जो है माइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इस सेंस के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। इट माइट रेन टूडे, फॉर एग्ज़ाम्पल बादल छाए हुए आसमान के ऊपर, और उन बादलों से अंदाज़ा हम ये लगा रहे हैं हवाओं से कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, जिस तरह के महकमा मौसमियात वाले हमें बताते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ये 100% श्योर नहीं होता, कुदरत की चीज़ें जो होती है वो आपके इंसान के बस से बाहर की चीज़ होती है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए माइट का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। सही, तो ये उस सेंस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर है मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट इस सेंस में यूज़ करेंगे लाजमी, ज़रूरी। तो प्रेजेंट की नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मौजूदा वक्त में किसी काम का करना जो ज़रूरी हो उसके लिए हम मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मस्ट ओबे रूल्स, तुम्हें कवानीन की जो है कवानीन का क्या करना है? मस्ट ओबे करना है, यानी कि उस पर अमल दरामद करना है। यू मस्ट ओबे रूल्स, कवानीन पर अमल दरामद करना है आपको। सही है, तो ये मस्ट का मतलब है लाजमी, तो ये लाजमी आपको ये क्या करना है?
रूल्स को फॉलो करना है या रूल्स को ओबे करना है। तो इस सेंस के अंदर हम इसको मस्ट जो है इस सेंस के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि इससे आप पीछे नहीं हट सकते, यानी कि आपको करना ही करना है। तो उस सूरत में जो है हम इसको क्या करेंगे, मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जो कि इंग्लिश का वर्ड है। इसके बाद नंबर 6 है मॉडल का शेल, SHAL शेल। ये शेल हमें अक्सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर मिलता है, यानी कि फ्यूचर की सीरीज़ के अंदर हमें मिल रहा होता है। तो वहाँ पर हम जो है शेल वीक इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर के टेंस में एक्शन के लिए वीक इंटेंशन, यानी कि किसी काम का करने का इरादा तो है लेकिन पक्का नहीं है, तो उस सेंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल शैल वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए, तो चाहिए की सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम वहाँ जाएंगे, क्या हम वहाँ जाएंगे, तो इस सेंस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जो है इंटेंशन तो है जाने की लेकिन कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल आई के साथ इस्तेमाल कर लें इसको, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं श्योरिटी यहाँ पर नहीं है, 100% जाने का इरादा है लेकिन वक्त के मुनासबत से उस पर जो है डिपेंड करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7 शुड। शुड जो है शैल की सेकंड फॉर्म है शुड, और ये शुड हम चाहिए के सेंस में यूज़ करेंगे, और ये किस लिए इस्तेमाल होगा, एडवाइस के लिए, सही, मशवरे के लिए। किसी को मशवरा दे रहे हैं या किसी को सजेशन दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, तो दोनों सेंस में हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शुड को। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड स्लीप अर्ली एट नाइट, तुम्हें रात को जल्दी सोना चाहिए, तुम्हें रात को जल्दी सोना चाहिए। तो ये इस सेंस के अंदर जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 है विल। विल ये भी फ्यूचर में हमें नज़र आता है, तो विल स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे हम जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें हम आई और वी के साथ शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है फर्स्ट पर्सन की, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उस सेंस में जो है हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, जो कि आजकल अक्सर ही होता है। शैल का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म ही हो गया, तो विल का इस्तेमाल है ज़्यादातर, और विल जो है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए, यानी कि पक्के इरादे के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, मीन दैट आपका पक्का इरादा है, अभी आप बिजी हैं तो बाद में आप उसको कॉल कर लेंगे, रिटर्न कॉल करेंगे। नंबर 9 वुड, WOULD वुड। तो वुड जो है पोलाइटनेस फॉर द फ्यूचर, आने वाले वक्त के लिए पोलाइटनेस, नरमी से, शुगुफ्तगी से बात करने के लिए, एहतरामन बात करने के लिए जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, यानी कि चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर पोलाइटनेस के लिए, किसी को इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए हम वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10 ought to, OUGHT, ought to। ये प्रेजेंट के ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होगी, यानी कि मौजूदा वक्त में आप के ऊपर जो लाइबल है, यानी कि लाइबिलिटी है आपके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने वो जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जांपल, या अखलाकी तौर पर जो है आपका फ़र्ज़ है, तो वो उस काम को करने के लिए किसी को आप जब बोलते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं ought to। फॉर एग्जांपल you ought to respect your teacher, you ought to respect your teacher, तुम्हें अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए, तुम्हें अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। मीन दैट आप नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप उसको कह रहे हैं ought to, यानी कि ये तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम अपने टीचर के क्या करें, एहतराम करो, सही। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 11 नीड टू। ये मॉडल वर्ब में से 11 नंबर पर है। नीड टू, तुम्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, भाई प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट के लिए, मौजूदा वक्त में जो है कि कोई चीज़ की तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इसको करने की ज़रूरत है, किस लिए। फॉर एग्जांपल यू नीड टू अवॉइड फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड जो है क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए इसे। फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैदे की वजह से हो गई हो, या जो है एग्जस्टेड हो गए, तो फास्ट फूड, जंक फूड कहलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी सेहत ख़राब होती है। तो ये फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने आपको जो है कहा है यू नीड टू अवॉइड फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड से जो है परहेज़ करना चाहिए। तो ये नीड टू, फास्ट फूड से परहेज़ करने की ज़रूरत है, तो ये आपको जो है यू नीड टू अवॉइड फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड से परहेज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप ठीक होंगे। फॉर एग्जांपल तो नंबर 12 डेयर, DARE डेयर। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, प्रेजेंट का करिश के बारे में इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल देखते हैं,
ही डजंट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ही डजंट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, तो ये सेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नंबर 13 के ऊपर हमारे पास है यूज टू, यूज्ड टू। तो यूज टू जो है पास के हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक काम आप पहले किया करते थे आदत के तौर पर, लेकिन अब नहीं करते, पहले करते थे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं यूज टू। ही यूज टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेला करता था। ही यूज टू स्मोकिंग, वो सिगरेट नोशी किया करता था। ही यूज टू फाइट विथ ईच अदर, वो हर किसी के साथ लड़ पड़ता था। तो ये कोई आदत है। ही यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी, ही यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पिया करता था। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14 मॉडल वर्ब्स हमारे पास है हैव टू। हैव टू, हैव टू यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि कोई ऐसा काम जिसकी आपको अदायगी हो, तो वो आप वो काम जो आपको करना है वो आपकी लाइबिलिटी है। मीन्स दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो हर हाल में करना है एट एनी कॉस्ट, आपने उससे कोई रुगरदानी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कॉल आई और आपके फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री है या कहीं भी जगह है, तो वहाँ कोई मसला दरपेश आया है जिसकी वजह से आपको मीटिंग छोड़ के जाना है, तो आप कह रहे हैं आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी आना पड़ेगा। तो यहाँ इस सेंस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं हैव टू को। हैड बेटर, हैड बेटर में आप किसी को फोर्स करते हैं कि भाई आपके लिए बेहतर होगा ये, कि आपको ये करना होगा, सही। तो उस सेंस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं हैड बेटर, यानी कि आप थ्रेट कर रहे हैं उसको। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल है यू हैड बेटर स्लीप अर्ली, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी सो जाओ, कि तुम जल्दी सो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी सो, सही। तो ये आप थ्रेटनिंग भी देख सकते हैं, आप थ्रेटनिंग के सेंस में भी इसको देख सकते हैं, और एक और सेंस में दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की सेहत ख़राब है, तो उसकी सेहत की वजह से जो है आप कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी सो, तो तुम्हारी यानी कि सेहत बेहतर हो जाएगी। तो आप दोनों सेंस के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सरनूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।